राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शुभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, आचार्य परंपरा की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्यामा श्याम की पावस ऋतु की सुंदर लीला स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में पावस ऋतु के आगमन पर आठों सहचरी सपरिकर श्यामा श्याम को उत्थापन के बाद श्री धाम वृंदावन में सुंदर पावस ऋतु की जो शोभा है, पावस की जो संपदा है, उनको प्रिया प्रथम अवलोकन करते हैं, बड़े हर्षित होते हैं। और जो लीला स्थली है जहाँ प्रिया प्रथम पावस ऋतु का भरपूर आनंद आस्वादन करेंगे, वो है कदम खंड। तो हम लोग स्मरण किए थे कि श्यामा श्याम को उत्थापन करा करके और श्री धाम वृंदावन की जो पावस ऋतु की छटा है, वो सहचरी वृंद उंगलियां निर्देश करती हुई श्यामा श्याम को दिखाती हैं। श्यामा श्याम बड़े हर्षित होते हैं और दोनों प्रेम केली करते हुए, रस बरसाते हुए लाखों लाखों सखियों की मंडली में, मैंने सखियों के समूह में, और हौले हौले पदार्पण कर रहे हैं। और सहचरी वृंद मृदु मृदु बाजंत्र बजाती हुई श्यामा श्याम को दिव्य दिव्य कौतुक दिखाती हुई, दिव्य दिव्य शोभा दिखाती हुई, उनको आनंद के सागर में डुबाती हुई आनंदित हो रही हैं। और श्यामा श्याम है वो महा आनंद के सागर में डूब रहे हैं। श्री धाम वृंदावन उनको लड़ा रहे हैं। श्री धाम वृंदावन नूतन नूतन छटा प्रकट करके अवनी की, सरोवर की, लताओं की, बल्ली की, पंछी वर्ग, धन दामिनी और अनेक अनेक दिशा दिशा में जो सुंदर माधुरी है, मैंने मन को मन हरि लेते। वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की माधुरी, मन को मन हरि ले। अपने सहज स्वभावते सब अंगन सुख दे। श्री धाम वृंदावन की जो अलौकिक माधुरी है, जैसे हम लोग के कलेवर में मन होता है, बुद्धि होती है, आत्मा है, चित्त है, अहंकार है, और जो अनेकों ज्ञान इंद्रियां हैं, अनेकों कर्म इंद्रियां हैं, तो जैसी सुंदर माधुरी को अवलोकन करके प्रिया और प्रीतम के मन को ये वृंदावन चुरा लेते। मैंने चले चलत गऊं ठमकत,
ठहरे। यहाँ तक कि प्रिया प्रीतम जो सकल शोभा की शोभा विमोह है। वृंदावन की माधुरी अवलोकन करके जो शोभा की भी शोभा श्यामा श्याम है, वे आप हैं लुभ रहे दो प्यारे, चिन्हूं तहाँ ते न भय सकहीं न्यारे। जब निहारते हैं तो उनकी शोभा को देख करके एक एक कदम इनको आगे बढ़ाना भारी पड़ता है। मैंने बड़ा आनंद आ रहा है, भारी सुखी बहुत सुखी हो रहे हैं, भारी खुशी हो रही है, मैंने वहाँ से दृष्टि हटती नहीं है। तो वृंदावन की माधुरी, मन का भी जो मन है वो वृंदावन धाम हरण कर ले रहे हैं। मन का भी कोई मन थोड़ी ना होता है, लेकिन अतिशय सुख बरस रहा है, अतिशय आनंद बरस रहा है वृंदावन के अणु अणु से, सत्व सत्व से। तो मन का भाई, तन का तो मन होता है ना, शरीर में मन होता है, लेकिन मन का मन तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मन को मन हरि ले। मैंने मन का भी जो मन है, एक तो ऐसा हो नहीं सकता, कह रहे मतलब अतिशय जो मन को रिझा रहे हैं, मन को सुखी कर रहे हैं। किससे? तो अपने सहज स्वभाव से। श्री धाम वृंदावन का जो स्वभाव है, सुखी करना, आनंदित करना, शरण देना, पालन करना, ये वृंदावन का स्वभाव है। तो अपने सहज जो स्वाभाविक इनकी जो प्रकृति है, इस प्रकृति से सबको सुख ही देना है, यावन मात्र को सुख देना है। तो प्रिया प्रीतम को महान सुखी कर रहे हैं, सुंदर सुंदर छठा दर्शन करा करके। जब प्रिया प्रीतम अष्टद्वारी महल पार करते हैं, फिर आगे जो सरोवर की माधुरी आती है, तो सुंदर सुंदर जो है मार्गों के सहारे कुंजें बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं, और अद्भुत अद्भुत लताएं हैं जो झूम रही हैं, अपनी अपनी छटा से यावन मात्र के चित्त वित्त को चुरा रही हैं। और अवनी से तो मानो रूप की मानो लहरें उठ रही हैं। और एक जगह बड़ा सुंदर विशाल चौराहा है, मणि में स्वर्णिम तो मार्ग है और मणियों का खचाव किया गया है। बड़ा सुंदर सुंदर वहाँ फूलों का दरवाज़ा बना हुआ है और सुंदर फुहारे छूट रहे हैं। और जहाँ तहाँ जो है सुंदर गमले हैं, दुर्वा है। वहाँ होता क्या है कि एक यहाँ रास्ते में अभी लाल लल्ला वो जहाँ लीला स्थली वहाँ नहीं पहुँचे, भी रास्ते में है। तो एक बहुत सुंदर जो पावस ऋतु की छटा है, वो श्यामा जी ने जो यहाँ के मोर है, मोरी है, चकोरी है, ये सब प्रिया जी के द्वारा पालित हैं। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिन रमता मनो में। राधा विहार विपिन रमता मनो में। यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं, प्रिया जी बड़े लाड़ प्यार से उनको चुंगा देती हैं, उनकी पीठ पे, उनके मस्तक पे कर कमल फिराती हैं, प्यार से पुचकारती हैं। पुचकारत कर कमल फेर के, मैंने प्रिया जो उनको पुचकारती हैं, दुलार करती हैं, स्नेह वर्धन करती हैं। ऐसे ही अनेकों मोर हैं, मोरी हैं, प्रिया जी के द्वारा पालित हैं, लालित हैं, उनके द्वारा दुलार किए जाते हैं। हंस हंसनी के टोल के टोल हैं, अनेकों मोरा मोरी हैं, अनेकों कोकिल कोकिला हैं। मैंने ये प्रिया जी के द्वारा लालित हैं, प्रिया जी के द्वारा प्रिया जी को शिक्षित भी करती हैं। जैसे कैसे नृत्य दिखाने हैं, कैसी कला दिखानी है, तो ये मोर सब प्रिया जी के द्वारा, सखियों के द्वारा शिक्षित होते हैं। विशेष करके प्रिया जी स्वामिनी हैं। तो रास्ते में क्या है कि प्रिया जी के द्वारा सिखाया हुआ मोर है, वो बड़ा फिरकियाँ लेकर के और नृत्य कर रहा। वो एक ही मोर नहीं है, अनेकों मोर हैं। उसमें एक विशेष मोर है जो चौराहे पे सुंदर जो है वो नृत्य कर रहा है और मोरी बाकी फेरी लगा रही। तो जिन ही प्रिया प्रीतम वन में पधारे हैं ना, तो सखी जन बड़ी सुंदर सुंदर माधुरी दिखाई हैं,
कि सखी वृंदावन निज धाम परम सुहामनो। सखी वृंदावन निज धाम परम सुहामनो। सखी सोहे अति अभिराम तेरी सखी सोहे अति अभिराम रंग बढ़ामनो। सखी सोहे अति अभिराम रंग बढ़ामनो। सखी नाना पंछी है बोलत बहुमते। सखी नाना पंछी है बोलत बहुमते। सखी नित्य सुवंची है मोहन मदमते। सखी नित्य सुवंची है मोहन मदमते। सखी नित्य सुवंची है मोहन मदमते। मोहन मदमते। सखी कुंवरी किशोरी है गोरी रंग भरी। सखी कुंवरी किशोरी है गोरी रंग भरी। सखी रति रस बोरी है पहिरे चोनरी। सखी रति रस बोरी है चोनरी। सखी सामर बरसो है मिल सुख बिलसहि। सखी सामर बरसो है मिल सुख बिलसहि। तो ऐसा है कि सुंदर सुंदर माधुरी अवलोकन करते हुए श्यामा श्याम जी अग्रसर हो रहे हैं वन की तरफ। तो क्या देख रहे हैं, बड़ा एक आश्चर्यमय खेल देख रहे हैं कि एक मोर है वो बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा है, बहुत सुंदर माने अद्भुत नृत्य कर रहा है। तो सखी जन दाईं तरफ है बाईं तरफ है आगे की तरफ है, उनकी मंडली है सखी वृंदों की। वो जय जयकार करती हुई श्यामा श्याम को लड़ाती हुई सुख सरसाती हुई रस बरसाती हुई और श्यामा श्याम को मानो सुख के सागर में डुबाती हुई उनके रोम रोम को शीतल करती हुई आगे बढ़ती हैं। सहसा प्रिया जो उस मोर की जो नृत्य की कला है, जो उसकी बारीकी है, नृत्य का जो मर्म है, उसको देख करके प्यारे से कहते हैं कि हे प्यारे तुम तो बड़े ही रसिक हो, बड़े ही नृत्य में क्या कहें, नृत्य में तो तुम्हारा कोई जोर ही ना है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तो अगर मेरी मानो तो देखो ये मोरा नाच रोगाए निक या के संग होड़ बद के तुम अपने नृत्य कला दिखा करके या मोरा को हरा दो। देखें कि तुम्हारो नृत्य बढ़िया है कि या मोरा। तो प्यारे को तो मौका मिला ना, प्यारी को जैसे आराधे मन राधा दुल्हन जाहि आराधत लाल बिहारी। कह रहे हैं कि हे भैया तुझे आराधना ही करना है तो राधा रानी की आराधना करो, पूजा करनी है तो प्रिया जी की पूजा करो, उपासना करनी है तो श्यामा जी की उपासना करो। क्यों कि भैया ज़्यादा मीन में करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि स्वयं जो प्यारे श्याम सुंदर हैं वे स्वयं श्री राधा रानी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको दुलराते रहते हैं, लाड लड़ाते रहते हैं। आराधहि मन राधा दुल्हन जाहि आराधत लाल बिहारी। रुचिले नयनन भौवन जोवत कृपा कटाक्ष करें सुकुमार। और उनके मुख देखते रहते हैं, नेत्रों के इशारे देखते रहते हैं, हृदय की बात देखते रहते हैं, उनकी भावनाओं को पढ़ते रहते हैं, माने मुख ताकते रहते हैं कि मुझ पे कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगी। माने ऐसे रसिक शेखर लाल जी भी उनकी बाट कृपा की बाट देखते हैं, उनकी मुख रुख देखते हैं, उनके इशारों को निहारते रहते हैं, उनकी रूप माधुरी बेफिदा रहते हैं, उस पर एकदम अटके रहते हैं, न्यौछावर रहते हैं। तो जो ऐसे रसिक शेखर के जो बड़े बड़े देवता हैं, भगवत कोटि के देव हैं, वो उनकी आराधना करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं। और वो रसिक शेखर लाल जी जो है वृंदावन बिहारी, वो राधा रानी की उपासना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो स्पष्ट है
कि सर्वाराध्या सर्वोच्चा जो है वो श्यामा जो है, इनकी उपासना करनी चाहिए। तो श्यामा जी को रिझाने के लिए, क्योंकि श्यामा जी प्यारे की इष्ट हैं, स्वामिनी हैं। मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी। देखिए ठाकुर जी कह रहे हैं, हरिप्रिया सखी प्रिया जी के, ठाकुर जी की बड़ी प्राण प्यारी सखी हैं। तो अपने हृदय की बात लाल जी कह रहे हैं कि सखी मैं तो ते अपने हृदय की बात बताऊं कि जो ये श्यामा जो है ना, यही मेरी संपदा है, यही मेरी दौलत है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी सर्वस्वा है। इन्होंने मेरा चित्त वित्त आत्मा सब चुरा लिया है। इन्हीं को देख देख के मैं जीता हूँ। ये मेरी सर्वोपरि संपदा है, मेरी दौलत है। मेरे सर्वस्व धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी। पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावेरी। मैंने एक पलक इनको न देखूं तो मुझे कल्पांतर कल्पांतर में जो न देखने का एक दुख होता है, उससे भी ज्यादा बढ़कर के मुझे कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन प्रिया जो कृपा है कि वो सदा सर्वदा मेरी आंखों के सामने रहती हैं, मेरे संग रहती हैं। तो मैं बड़ा आनंद के सागर में डूबा रहता हूँ और मेरे सुख की कोई सीमा नहीं है। और मेरी जो दौलत है, धन है, संपदा है, वो वैभव है, वो श्यामा जो है, हमारी सब कुछ श्यामा जो है। तो ऐसे श्यामा जो को श्यामा जो आज्ञा दे रही हैं कि प्यारे या मोरा का संग थोड़ी नृत्य करके दिखाओ, मैं देखूं कि ये मोरा विशेष नागर चतुर है कि तुम विशेष नागर चतुर हो। और लाल जी को मौका मिला। अब जैसे कोई दंगल होता है या कोई खेल होता है तो नहीं होती, स्टेडियम में किसी भीड़ लग जाती है और बीच में जो है वो प्लेयर्स होते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, अपनी कुशलता दिखा करके जीत हासिल करते हैं। तो बहुत सुंदर वृंदावन की माधुरी है, सुंदर आकाश में घन राज की शोभा है, वो गरज रहे हैं। और सुंदर सुंदर जो लताओं की शोभा, सुंदर मणिमय स्वर्णिम अवनी है, मणियों से खचित है और बहुत विशाल क्षेत्र है। तो सखी वृंद हर तरफ जो है वो खड़ी होकर एक कौतुक देखना चाह रही हैं। और लाल जी गर्भहियाँ छोड़ दिए प्रिया जी के। अभी प्रिया जी के संग जो वो केली स्थल पे जा रहे थे, कदम खंड में पधार रहे थे, लेकिन उसी में कौतुक उपजा है और प्रिया जी ने आज्ञा दे देनी है। तो प्यारे का तो मानव सौभाग्य ही जग गया है। तो रसिक शेखर लाल जी उस मोर के पास जा रहे हैं और श्यामा जी को रिझाएंगे, श्यामा जी को प्रसन्न करेंगे, श्यामा जी के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ बड़ा सुंदर स्वामी जी का पद है, नाचत मोरन संग श्याम, नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत। जो श्यामा जो सदा 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 सर्वदा मुदित रहती हैं, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी। हृदय में श्यामा जो निरंतर प्रसन्न रहती हैं और प्रसन्नता का जो कारण है, प्रसन्नता का जो हृदय में जो उनकी प्रसन्नता है, खुशी है, वो उनके रोम रोम से प्रकट होती है। उनके अधरों पे मुस्कान के रूप में, मधुर चितवन के रूप में रोम रोम जो है वो रोमांचित है, पुलकित है, आनंद के सागर में डूब रही हैं। तो श्यामा जी को रिझाने के लिए प्यारे वो मोरा से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मनुष्य के संग नृत्य दिखा रहे हैं। और मोरा मोरा नहीं है, वो प्रिया जी के द्वारा शिक्षित किया गया है। हे राधा यहाँ रत गृह सुखा, हे मृगा हे मयूरा। निवेदन कर रहे हैं कि हे राधा रानी के श्यामा जी के निकुंज मंदिर में रहे वाले मोर चकोर पंछी वर्ग, हे प्रार्थ ये वो अनुकंपाम कि हे पंछी वर्ग, जैसे आप श्यामा श्याम के केली दर्शन करते हैं, आप उनकी लीला का बहुत निकट से अवलोकन करते हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी चरण रज हमें मिल जाए तो हम भी कृतार्थ हो जाएं। प्रार्थ ये वो अनुकंपा, हम भी आपकी अनुकंपा की बाट देख रहे हैं। मैंने
जो यहाँ के पंछी वर्ग हैं, यहाँ की लताएं हैं, यहाँ के और जो सत्व वर्ग हैं, उनसे बड़े बड़े आचार्य चरण, बड़े बड़े महानुभाव प्रार्थना करते हैं कि हे राधा या रति गृह, जिन कुंज में श्यामा जो रमण करती हैं, क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं, उनमें इनका स्वेच्छापूर्वक आवागमन है। ये जो पंछी वर्ग हैं वो बिना रोक टोक करके आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फुदकते हैं, क्योंकि ये प्रियाजू के परिकर है। ये प्रियाजू के प्रजा हंस मृग मोर, ये प्रियाजू स्वामिनी है और प्रियाजू की ये प्रजा है। सखियां भी प्रजा है, ये भी प्रजा है। प्रजा हंस मृग मोर, बसत निरंतर चैन सो कीने नयन चकोर। मैंने श्यामा श्याम की सुंदर शोभा को चकोरवत पान करते हैं, निहारते हैं। तो प्यारे जो है प्रिया और जो मोर है उसके संग स्पर्धा करते हुए, मैंने होड़ा होड़ी है। तो नाचत मोर न संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत। तैसी कोकिला अलापत, जैसे प्यारे उसके संग नृत्य करने लगे तो कोकिला को बड़ा सुंदर अवसर मिला, तो अलाप ने मैंने कूकने लग जाती। जैसे अलाप नहीं लेते हैं जो गाने वाले होते हैं, तो कान पे हाथ धर के अलापते हैं ना, स्वर को संधान करते हैं। तो वैसे वो कोकिला एक नहीं है, वो अलाप भी लग जाती हैं, तो और आनंदवर्धन होने लगा। पपैया देत सुर, अब पपैया जो है, जो पपिया है, वो उसमें सुर भरने लगता है। मैंने उत्तरोत्तर और जो माने में कौतुक बज रहा है। तो नाचत और सहचरी वृंद, दिशा दिशा में जैसे गोलाकार कोई दंगल होता है, कोई खेल होता है, तो जो जनता जो दर्शक होते हैं हर तरफ से वो मंडली बना करके दर्शन करते हैं। ऐसी लाखों सखियों की भीड़ है और ये कौतुक सखी जन देख रहे हैं। और लाल जी की बहुत सुंदर शोभा है, जो कल हम लोग स्मरण किए थे। सुंदर पैजामी है, सुंदर धोती है, अरुण वर्ण की जामा है, और इसी तरह नख से सिक पर्यंत तक कदम की माला धारण कर रखे हैं। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें हैं, सुबह नासा में बेसर है, नेत्र अंजन से अंजित है, कर्ण में एक जो है वो कुंडल है, और माथे पे सुंदर मुकुट है। माथे मुकुट मनोहर राजे, मणि मोती झलकावतो, देखो री दिन दुल्हे लाल, भामती को भामतो। रसिक शिरोमणि रसिक लाड़िलो, रस बरसा बरसाम तो, लाड़ लड़ी को अचल सुहाग, हमारे भाग जगाम तो। कहाँ पर? तो वृंदावन नव नित्य कुंज में नित्य विलास बिलसाम तो। श्री धाम वृंदावन के कुंज में नित्य विहार कर रहे हैं दुल्हन शिरोमणि श्यामा जी के संग, भांति भांति कौतुक। तो स्वामी जी महाराज की सुंदर पदावलियों में से एक पद है, ओ कह रहे नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्यामा ही रिझावत। तैसी कोकिला अलापत, कोकिला ने मौका देखा तो सुंदर अलाप ले लेगी। पपैया देत सुर, तैसी घन गरज मृदंग बजावत। तो जैसे घन को भी मौका मिला, बहुत बढ़िया सुंदर सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, तो घन जो है गरज गरज करके मानो उसमें वो मृदंग बजा रहे हैं। जैसे मृदंग की जो गमक होती है, जब मृदंग पे जो बजाने वाले थाप देते हैं तो कैसे उसे गमक पैदा होती है, बहुत सुंदर उसे मन को हरण करने वाली, हृदय को सुख देने वाली आवाज़ पैदा होती है, स्वर उसे निकलता है, तो बड़ा सुहावना लगता है। तो जहाँ मतलब दिशा विदिशा से घन जो बड़े गंभीर नाद करते हुए मानो उसमें और रसवर्धन कर रहे हैं प्रिया जी को, और वो भी संग में मानो रिझावे लगे। ऐसी कोकिला अलापत, पपैया देत सुर, ऐसी घन गरज गरज मृदंग बजावत। ऐसी श्याम घटा निसिहूते कारी, निसिही से कारी। फिर मौका मिला, अवसर देखा, तो जो घनराज हैं, जो घन है, घन तो संपूर्ण वातावरण में छाए हुए हैं क्योंकि पावस ऋतु की छटा है। तो इतना सुंदर, एक तो घन मृदंग गरज गरज के बजा रहे थे, और करीब में आकर के जैसे डालियां हैं, पेड़ है, पौधे हैं, अवनी है, आकाश में बिल्कुल जैसे मानो अब अवनी को छू रहे हैं,
जैसे कोहरा नहीं छाता जाड़े में, ऐसे ही वो श्यामल श्यामल घन जो है आकर के चारों ओर घेर लेते हैं। माने शोभा वो हरियाली से युक्त वृंदावन की शोभा है। नाना रंग बिरंग के अरबों अरबों फूलों के गुच्छे हैं, सुंदर सुंदर फलों से लदी हुई वृक्षावलियाँ हैं, सुंदर लताएं लिपटी हुई हैं, और पंछी वर्ग सखी वृंद वहाँ उपस्थित हैं। अवनी सुंदर जो स्वर्णमयी है, नगों से जटित है, बड़े सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए हैं। शीतल मन सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है, और पिक बैनी कोकिल बैनी सहचरी बहन जो है वो स्वाभाविक सेवा करती हुई वो वार्तालाप करती हैं, और प्यारे यहाँ नृत्य कर रहे हैं, और मोर के संग में, और प्रिया जो खड़ी होकर के, जैसे कोई होता है ना, कोई खेल होता है तो उसमें एक जज होते हैं जो निर्णय देते हैं, तो प्रिया जो यहाँ निर्णायक रूप में है। भाई दो में प्रतिस्पर्धा है, तो कौन की जीत हुई कौन की हार हुई, इसका निर्णय कौन करेगा। तो प्रिया जो यहाँ निर्णायक रूप में सुंदर सहचरी बिंद, प्रिया जो भी, उनको भी सुधि नहीं है ना। जब प्यारे नृत्य कर रहे हैं तो प्रिया जो भी प्यारे की जो कटी की मुरकन, ग्रीवा की मटकन, नेत्र की मटकन, मुख की मटकन, कर विन्यास, चरण विन्यास, केस पास के फहराने की, और जो उपरैने की फहराने की, और जो चरण विन्यास की छटा है, और नुपुर की रौ है, कटिकोंदनी की रौ है, कटिकिंकनी की रौ है, और सुंदर जो माला जो कदम की आंदोलित हो रही है, और अधरों पे हंसी है, सुंदर चितवन की बौछारें हो रही हैं, और सुंदरता की सीमा तो ठाकुर जी हैं। तो ऐसे रसिक शेखरलाल जी प्रिया जी के समक्ष नृत्य कर रहे हैं, और बगल में मोर, मैंने दोनों की प्रतिस्पर्धा है। तो यहाँ श्यामा जी को भी स्तुति नहीं है, अपने प्यारे की माधुरी देख करके अश्रु मोचन कर रही, मैंने प्रेमाश्रु। और प्यारे मैंने घनश्याम वर्ण तन कमल नयन, बर बरनत बैन बनैन सखी, सुख दैनी रस सनी मनोहर, सुख दैनी रस सनी मनोहर, मृदु मुख हसन रंगीली सखी, मृदु मुख हसन रंगीली सखी, हे मृदु मुख हसन रंगीली सखी, रंगीली सखी, चिबुक दिठौनी अति लोनी की, चिबुक दिठौनी अति लोनी की, रही छवि छाय छबीले सखी, रही छवि छाय छबीले सखी। सुंदर स्वरूप वाले हैं प्यारे, और प्रिया जी के सामने अपने गुणों को मानो वो निवेदन कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में सहचरी बिंद ऐसी छटा देख करके और हर्षित हो रही हैं। तो कह रहे हैं कि तैसी श्याम घटाने से हूँ ते कारी। जैसे अभी रात्रि हो जाएगी, तो अगर प्रकाश ना हो तो कुछ दिखता नहीं है, ऐसे बहुत सुहावने वो घन की जो टोल की टोल है, मैंने जो सजल श्याम घन है, बादल है, वो चारों ओर आगे छा जाते हैं। तो एक बहुत सुहावनी उनकी छटा होती है, श्यामल घटा चारों ओर छा गई। और तैसी दामिनी कौंधे दीप दिखावत। जब घनराज आ गए तो दामिनी पीछे क्यों रह जाएंगी, और दामिनी भी तुरंत उपस्थित हो जाती हैं, और जहाँ तहाँ चमक चमक करके ऐसा लगता है कि जब अंधकार होता है तो उसमें कोई दीपक जलाता है तो कितना सुहाना लगता है। ऐसी प्रतीति हो रही कि मानो वो कौंध करके, लरज करके, तरज करके मानो दामिनी वहाँ दीप दिखा रही है, कभी दाईं ओर बाईं ओर, आगे पीछे, आकाश में, और मैंने हर दिशा में वो जब कौंधती हैं तो महाप्रकाश हो जाता है, और जब विलीन हो जाती हैं तो थोड़ा सा अंधकार। मैंने ये अंधकार दुखद नहीं है, भयावह नहीं है, बहुत प्रिया जो के समग्र परिकर के लिए बड़ा सुखावा है। ये जो घन का जो समूह है,
जो चारों ओर जो सजल श्याम घन छाया हुआ है और बड़े गंभीर नाद कर रहे हैं, जैसे नगाड़े बजते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है वो स्वर, वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है कानों को, हृदय को। उससे अनंत गुना मधुर वो सुंदर जो है गरज गरज करके मानो मृदंग बजा करके सेवा कर रहे हैं उस नृत्य प्रतिस्पर्धा में। और वैसे ही चारों तरफ छा गए और जो मानो यहाँ दामने दीप दिखाते। इसमें नृत्य में होता क्या है कि प्यारे जो मोरा नृत्य कर रहा है उसी के समान ठाकुर जी का नृत्य करना है। अब नृत्य करते करते वो लाल जी से वो फिरकियाँ ज़्यादा ले लेता है, माने लाल जी बार बार उसकी फिरकियाँ से वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, माने मोरे की जीत हो जाती है बार बार। फिर भी प्रिया जो उनको मौका देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा तिबारा चौबारा अनेकों बार, लेकिन रसिक शेखर लाल जी अनेकों कोशिश करते हैं, श्वेत कर्ण से लथपथ हो जाते हैं, मालावली टूट जाती है और पीताम्बर भी भ्रष्टम चपीत तप्त वसनम, मैंने पीताम्बर जो उपरैना है वो भी सरक जाता है, सखी समात देती हैं फिर भी सरक जाता है। कहने का मतलब अनेकों बार चेष्टा करने पर भी प्यारे श्याम सुंदर जीत नहीं पाते हैं, वो मोरा ही जीत पाता है। एक दो फिरकियाँ मैंने उनसे गति ज़्यादा ले लेता है ठाकुर जी से, प्रतिस्पर्धा में उसकी अनेकों बार उसकी जीत होती है। अंत में रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो हार जाते हैं। मैंने श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी राधे हंसिकंठ लगाओ। तो श्यामा जी ने देखा कि प्यारे तो हार गए हैं, तो थोड़ी को भाई हारने पर उदासी होती है ना, जो पक्ष जीत जाता है वो उसकी खुशी कोई ठिकाना नहीं होती है, वो हरा के हंसे है, खूब खिलखिला के हंसे है, और उसके जो पक्ष के होते हैं तो गोद में उठा लेते हैं, हृदय से लगाते हैं, जय जयकार करते हैं। और जो पक्ष हार जाता है तो उसके पक्ष के जितने भी होते हैं उनके थोड़ा उनकी ग्रीवा झुक जाती है, वो खुशी नहीं होती है। तो वास्तव में प्रिया जी के द्वारा जो शिक्षित मोर है उसे प्यारे श्याम सुंदर हार जाते हैं, तो थोड़ा मन छोटा हो जाता है। तो प्रिया जी ने देखा कि हमारी प्यारे के थोड़ी उदास रह रहे हैं, तो उनको उदासी दूर करने के लिए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो ललिता जी के अवतार हैं वो कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, जो स्वामी जी के जो श्यामा जो स्वामिनी हैं प्यारे उनके प्राण वल्लभ हैं, अर्थात श्यामा कुंज बिहारी उनके इष्ट हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी वो प्रिया जो देखने के थोड़े उदास हो रहे हैं प्यारे, तो उन्हें आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़ करके सखी ताली बजा देती हैं ना, इतनी वो सुंदर मधुर ताली बजाती हैं कि प्यारे हार गए, प्यारे हार गए मोरा जीत गो, प्यारे हार गए मोरा जीत गो। अब महाराज ये पूरे जहाँ लाखों लाखों से चरिबिंद हो, सबके मुख से ऐसी जो जय जय ध्वनि हो रही है कि प्यारी की मोरा की सदा ही जय हो, प्यारी जो की मोरा की सदा ही जय हो। तो प्यारे थोड़ी वहाँ फिर प्रिया ने देखा उदास है गए, तो प्रिया जो दो चार कदम आगे बढ़ करके और प्यारे को कौरी भर लेती हैं, मैंने अपनी बाईं भुजा उनके ग्रीवा में डाल देती हैं और दाहिने से पुचकारते हुए हृदय से लगा लेती हैं। और जैसे कहती हैं ना वो उसके प्रकरण में रीज प्रिया पहुँचत श्रम बनकन लय निज नील निचो। प्यारे के जो ललाट पटल है, मुखमंडल है, ग्रीवा है, छाती है, ये सब थोड़े स्वेद से लथपथ हो गए हैं, तो प्रिया जो अपने अंचल से उनको पहुँचती हैं। रीज प्रिया पहुँचत श्रम बनकन, रीज प्रिया पहुँचत श्रम बनकन लय निज नील निचोले, नील निचोले। श्री हरि प्रिया निरखत एक टक, श्री हरि को प्यारे को प्रिया जो बड़ी आंखों में आंख डाल करके और नेत्र से नेत्र मिला करके उनको निहाल कर दें। ग्रीवा में भुजा है, एक हाथ में अंचल है, उससे उनको मुख पहुंचा है और बहुत सुंदर सुंदर चित्रित कीनी ऐसी सुंदर हृदय से लगा लेनी है। और प्यारे को कहाँ हार रही है, वो तो महा जीत गए, महा जीते हुए हैं। तो सारी जो उदासी थी वो दूर हो गई और फिर सहचरी बिन दोनों के ऊपर फूल बरसाते हैं। जय जय मैंने प्रिया प्रथम
एक दूसरे के पास परिरंभनबद्ध हैं, आलिंगनबद्ध हैं, सुख के सागर में कलोल कर रहे हैं। और सहचर्य में ऐसी छटा देख करके आज इन दो गुण पर बल जाइए। रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत नैन श्रेये, नारायण या गौर श्याम को ही निकुंज बसइये। आज इन दो गुण पर बल जाइए। सुनि हुन देखी ऐसी जोरी, सुनि हुन देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी, जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी, अंग अंग शोभा पर सजनी, बारों काम करो रे, बारों काम करो रे। बड़ी खुशी हुई। जलाल जी को थोड़ी उदासी थी, वो उदासी सब दूर हो गई और दोनों महासुख के सागर में कलोल कर रहे हैं। और यहाँ से पुनः सहचर्य बिंद है दोनों लाल लल्ला को कुछ देर तक तो इस सुख के दलदल में छोड़ती हैं। फिर आगे की जो बात है कि श्यामा श्याम को सुंदर वो कदम खंड का जो सुख है, लीला है, वो बिलसावेंगी। इसको विचार करके प्रिया प्रीतम की बलिहारी लेती हैं, जय जयकार करती हैं, दोनों को इस प्रेम जाल से लेकर अलग करती हैं। और फिर लाल लल्ला, अब यहाँ होता क्या, जो थोड़ी श्रमकण से पत्रावली बह गई है, छूट गई है, मिट गई, झट सहचर्य में सब सौ सामग्री लेके संग संग चलती हैं। क्षण भर में सुंदर पतलावली की रचना, तिलक की रचना और सुंदर जो कुछ मालावली टूटी, सुंदर नूतन माला फैला देती हैं। अब फिर अंश बुझाती है दोनों श्यामा श्याम नाना के लिए, कला को तो हल नाना के लिए, कला को तो हल बिलसत है बन माहे, हाँ बिलसत है बन माहे। तो जैसे एक सुंदर ये लीला है, ऐसी ऐसी अनेकों लीलाएं श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन की वीथियों में, बगीचियों में, कुंजों में, मार्गों पे स्वेच्छापूर्वक जो है वे आस्वादन करते हैं। तो नाना केली कला को तूहल बिलसत है बनमाह। फिर श्यामा श्याम को सुंदर बाजे बजाती हुई आप थोड़ा विचार लीजिए, जहाँ सैकड़ों शहनाई बजाने वाली हों, शहनाई लेके चल रही हैं, मृदंग बजाती हुई चल रही हैं, बंसी बजाने वाली अनेकों हैं, पखावज बजाने वाली, वीणा बजाने वाली, उपंग बजाने वाली, मोरचंग बजाने वाले, मुखशंग बजाने वाले, आवाज, ये सब वाद्य यंत्र हैं, सारंगी बजाने वाली हैं और पंक्तिबद्ध बड़े कलात्मक ढंग से बजाती हैं। और उनकी मंडली है और प्रिया प्रीतम बीच में है, दाएं ओर सखी, बाएं ओर सखी, आगे सखी पदभारे देती हुई, और सबई लाग रही सबन की एक डोरी। सबकी निगाहें, सबका मन, सबके चित्त वित्त को प्रिया प्रीतम चुरा रहे हैं। सबकी मन दृष्टि प्रिया प्रीतम पे ही लगी, किन्हीं के चरण पे, किन्हीं के उनके लहंगे पे, चुन्नी पे, फरिया पे, किन्हीं के धोती पे, किन्हीं के नेत्र पे, किन्हीं के कपोल पे, अदर पे, मुस्कान पे, हंसी पे, सहचर्य में मैंने सुख लूटती हुई, रस पान करती हुई। श्यामा श्याम रस की खान है, शोभा की खान है, सुंदरता की खान है। और इन्हीं को निहारती हुई, दुलराती हुई सेवा परासखी जो छत्र से लगाई हुई, चौंट बिजना से प्यार करती हुई और पंक्तिबद्ध श्यामा श्याम की सेवा में उपस्थित और दर्शन प्रसन्न गान करती हुई, सेवा करती हुई। फिर पुनः श्यामा श्याम की सवारी आगे चलती है
और सखियों के जो मार्ग हैं ना, उनके बाग, उनकी कुंजें हैं, उससे और आगे उनके बाग हैं। तो श्यामा श्याम उनको अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है कदम खंड, माने वृंदावन का वह क्षेत्र जहाँ कदम ही माने कदम का विशेष क्षेत्र है, जिसमें हजारों की तादाद में कदम वृक्ष हैं। और सुंदर वहाँ एक उस कदमों के बीच में एक विशेष क्षेत्र है, मध्य में वो एक विशेष मंडल बना हुआ। उस मंडल पे एक विशेष कदम है, उस शाखा प्रतिशाखा, उसमें से लाखों मानुष में डालियाँ छूट रही हैं और अनेकों अरबों की तादाद में मानुष में पीले 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 जो कदम के फूल होते हैं वो उसमें लगे हुए हैं। अब स्वाभाविक लाल लल्ला इस कदम खंड को निहारते हैं और सखी जन प्रिया प्रीतम को स्वच्छंद अब छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि बदन विलोकन में ना, भाई श्यामा श्याम को कोई हमारे से मतलब कोई संकोच न हो, तो सखी थोड़ी पीछे हट जाती है, जहाँ तहाँ दुबक जाती हैं। सघन जो वृक्षों की ओट है, सुंदर सुंदर जो लताएं लगी हैं वहाँ दुबक जाती हैं। अब श्यामा श्याम हो गए स्वतंत्र, प्रिया प्रीतम स्वतंत्र हो गए और कदम की लताओं को देखते हैं और डालियाँ जो लहला रही हैं, ऊपर से जो पराग टपक रही हैं, जैसे वो धुरवा बरसती हैं ना, जैसे ओस कण बरसते हैं, वैसे ऊपर से पीली पीली सुंदर रंग बिरंगी पराग वृष्टि हो रही है। जहाँ तहाँ पंछी वर्ग सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में वो स्वेच्छापूर्वक नृत्य कर रहे हैं, स्वतंत्र आचरण कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम की नामावली का, उनकी लीला का गान कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर हरितिमा से युक्त, सुंदर पीले पीले फूलों से युक्त अनेकों वृक्ष हैं। श्यामा श्याम उनकी सुंदर शोभा को देखते हैं। और वृक्ष भी ऐसे हैं ना, जैसे मान लो ये सब तो बहुत एक घटिया दर्जे का उदाहरण है, ऐसा मणिमय वृक्ष हैं। जैसे किसी वृक्ष में अगर कांच लगा दिया जाए, जिसमें हम लोग मुख देखते हैं, जो प्लेन मिरर होता है, उसको अगर लगा दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंब दिखेगा ना, जो खड़ा हो जाएगा उसके सामने दिखेगा। ऐसे अरबों गुने से ज़्यादा जितने भी वृक्ष हैं वो मणिमय वृक्ष हैं। तो जब प्रिया प्रीतम उनके सामने जाते हैं तो लगता है कि वृक्ष में प्रिया प्रीतम चल रहे हैं, अवनी में प्रिया प्रीतम की छाया पड़ रही है। और मैंने विचित्र कहते हैं ना, विचित्र माधुरी, मैंने वृंदावन की माधुरी मन को मन हरि ले। मन का भी जो मन है, चित्त का भी जो चित्त है, वो वृंदावन धाम चुरा लेते हैं। मैंने बहुत आनंद बरस रहा है। प्रिया प्रीतम वे शुद्ध है, शुद्धि नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो वृंदावन की माधुरी मन को मन हरि ले, अपने सहज सुभावते सब अंगन सुख दे। तो अपने स्वाभाविक जो उनकी प्रकृति है, जो उनका विशेष गुण धर्म है, मैंने वृंदावन धाम का, वो श्यामा श्याम को रिझा रहे हैं। तो सुंदर जो लताएं हैं, वृक्ष हैं और खास करके जो कदम हैं, प्रिया प्रीतम उनकी शोभा देख करके मुग्ध हो रहे हैं। और जानते हैं, इतनी मतलब नासिका को प्यारी लगने वाली खुशबू, अभी आप परिक्रमा में चले जाइए तो जहाँ जहाँ कदम का वृक्ष होता है इतनी बढ़िया खुशबू आती है। और जहाँ बताओ सैकड़ों वृक्ष हों, हजारों वृक्ष हों और दिव्याति दिव्य हों, उनकी खुशबू क्या प्रिया प्रीतम को नहीं रिझाएगी? उनको लाल लल्ला को चलने की हिम्मत नहीं होती, इतना आनंद आता है, एकदम ऐसे मत्त हो जाते हैं। तो सहचरी में जैसे समझा बुझा करके आगे, मैंने खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद, रस ही रस है। तो ऐसे कदमों की श्रेणियां हैं, उनको निहार रहे हैं। सहसा उनकी दृष्टि पड़ती है कि कदमों के बीच में जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके बीच में एक बड़ा अलौकिक कदम दिख रहा है, चलो उसको निहारते हैं। तो श्यामा श्याम उसको निहारने के लिए चलते हैं। तो पावस ऋतु है ना, ये है पावस ऋतु। तो पावस ऋतु रूपा सखी हैं, वो तो तैयार बैठी हुई हैं प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए कि वो कैसे प्यारी प्रीतम को इस ऋतु में सुखी और महासुखी करें। तब तक जहीं प्रिया प्रीतम उस कदम के ओट में जाते हैं, उस पास में जाते हैं, तब तक श्यामल घटा छा जाती है, मानो क्षण भर में सारी बातें हो जाती हैं और टप 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 बूंदें पड़ने लग जाती हैं। और प्यारे और प्रिया थोड़े असहज हो जाते हैं कि बताओ, अभी तो निहार भी तो ये वर्षा है भी लगी और तो हमारा श्रृंगार बिगड़ जाएगा। केस पास जो गुथी हुई है, बेड़ी है, जो पत्रावली मुख पे है, मेहंदी है, जावक है, महावर है, ये सुंदर सुंदर जो वस्त्र आभूषण है तो गीले हो जाएंगे। तो
जब वर्षा आती है तो लोक में भी देखा जाता है ना कि हर एक प्राणी बचना चाहता है। तो प्रिया प्रीतम भी चाहते हैं कि भाई वर्षा में न भीजे तो बढ़िया है, लेकिन सारा कौतुक रचा गया है काहे के लिए? भिजाने के लिए। और प्रिया प्रीतम भिजने के लिए गए हैं। तो वहाँ श्यामा श्याम जो है उसी जो निहारते निहारते अब उस कदम के ओट में आ जाते हैं कि थोड़ी वर्षा की बूंदें कम हो जाता है, फिर स्वेच्छापूर्वक भीजेंगे। लेकिन उनको भिजाने के लिए, उनको सुखी करने के लिए भीजने का एक आनंद अलग है, लेकिन रथ में बैठने का आनंद एक अलग है, नौका में बैठने का एक अलग है, फूल की कुंज में बैठने का अलग है, होरी खेलने का सुख एक अलग है, बसंत विहार का एक अलग है। तो ये पावस ऋतु में जो एक भीजने का जो आनंद है, ये प्रियाजों की भी मांग है, लालजों की भी मांग है, सखियों की भी मांग है, यावन मात्र की मांग है, वृंदावन धाम की भी मांग है। प्रिया प्रीतम भीजे, वही अवसर आया हुआ है, वही ऋतु है। तो श्यामा श्याम थोड़ा बचना चाहते हैं और उस कदम के ओट में आगे खड़े हो जाते हैं, इसे कुछ सहारा मिल जाएगा, इसे कुछ हम बच जाएंगे। कहाँ हरिप्रिया सखी उनकी कैसी स्थिति है, वो वहाँ की दशा है, वहाँ की अवस्था है, वहाँ की शोभा वर्णन कर रही हैं। टपकी बूंदे परे पातन ते रस भो, बाहा जोटी किने तरु तरे, ठाढ़े भीजत दो, बाहा जोटी किने तरु तरे, ठाढ़े भीजत दो। और ये श्यामा श्याम की जो कौतुक है, ये जो लीला है, वो जो हम लोग अभी स्मरण किए थे कि लाखों लाखों से आचार्य थे जो प्रिया प्रीतम की जो मोरा का कौतुक देखी थी उन्होंने और आगे लेके आए थे। लेकिन श्यामा श्याम को जानते हैं, प्रेम संकोची होता है, प्रेम में दृढ़ा होती है। तो प्रिया प्रीतम को कोई संकोच न हो, इसलिए थोड़ी उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि हम बार इनके संग रहेंगे तो इनको थोड़ी शर्म आवेगी, स्वेच्छापूर्वक ये मतलब आचरण नहीं, खेल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए थोड़ी वो जहाँ तहाँ दुबक जाती हैं। बहुत कुंज भी है ना, अभी एक इसी कदम खंड में एक कदम की कुंज है जिसमें प्रिया प्रीतम की विलास हो। कदम की दीवार, कदम की छत, कदम मतलब कदम के फूल की, कदम की फर्श, कदम की ही सुंदर पलंग है, बिछैया है, गेंदुक है, तकिया है, दरवाजे हैं, कपाट हैं, मैंने जैसे फूलों का होता है फूल मंडनी के समय, ऐसे ही ये कौतुकी सखियों ने प्रिया प्रीतम के लिए, विलास के लिए बहुत सुंदर कदम की कुंज रचना की है कदम खंड में, इसी में थोड़ी दूरी पे। तो जिन्हें श्यामा श्याम घबराए से हुए थोड़े से और बचना चाहते हैं, उसी समय वर्षा के बूंदें नेक तीव्र हो जाती हैं और थोड़ी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लग जाती हैं। और ऊपर से बूंदें जो हैं वो पत्ते पे आती हैं, पत्तों से पत्तों पे, पत्तों से पत्तों पे, फिर फूलों पे आती हैं, फूलों को गीली करती हैं और ऊपर से पीली पीली जो है, पीला पीला राग उनकी पराग लेके टपक रही हैं। और टपकती हैं तो प्यारी जी के मस्तक पे, नासिका पे, उरज पे, भुजाओं पे, कंधे पे, नाभि पे, जंघे पे, चुनरी पे, लहंगा पे, प्यारे की धोती पे, जामा पे, ललाट पर, बहुत सुंदर। जैसे होरी खेलते हैं ना तो रंग बिरंग का हो जाता है ना, तो बड़े मैंने एक इतना सुंदर दोनों का दृश्य, दोनों की छटा होती है। ये बातें प्रिया प्रीतम के लिए दुखद नहीं है, बहुत सुख पा रहे हैं श्यामा श्याम, लेकिन स्वभाव है कि वर्षा की बूंदें होती हैं, थोड़ी बचना चाहते हैं कि श्रृंगार न बिगड़ जाए। तो एक जो वर्षा ऋतु रूपा जो सखी हैं वो श्यामा श्याम को भिजा कर कृतार्थ हो रही हैं। कहाँ से हरिप्रिया सखी ने वर्णन किया कि टपक ही बूंदे पड़े, कि टपक मैंने टप 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 बूंदें पड़ रही हैं, पातन ते रस भो, ऊपर पत्तों पे गिरती हैं, फिर पत्तों पे गिरती हैं, फिर जो फूल है पीला पीला उसको गीला करती हैं और रस से संसिक्त होकर मैंने उसके पराग को लेकर के और नीचे टपकती, नीचे प्रियालाल हैं। टपकी बूंदे परे पातन ते रस भो, और बाहा जोटी कीने तरुतरे। प्रिया प्रीतम की अवस्था कैसी है, मुद्रा कैसी है, तो प्रिया प्रीतम कर में कर पधराए हुए हैं। बाहा जोटी किए तरुतरे मैंने कदम के नीचे हैं और ठाढ़े भीजत दो,
टपकी बूंदे परत पातन ते 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 ठाड़े भीजत दो महाजोटी ठाड़े भीजत दो महाजोटी किन रसा भीन तरो तरे रसा भीन तरो तरे किन रसा भीन तरो तरे रसा भीन तरो तरे गौर श्यामल शरीर बहिर कुसुम गौर श्यामल शरीर कुसुम चूहा चूहा चूमनीर चूहा चूहा चूमनीर मनु अनुराग रंग दुर्वाझरे मनु अनुराग रंग दुर्वाझरे टपकी बूंदे परत पातन ते टपकी रिहा हो टपकी रिहा हो टपकी बूंदे परत पातन ते टपकी बूंदे परत पातन ते ठाड़े भीजत दो महाजोटी किने ठाड़े भीजत दो महाजोटी ठाड़े भीजत दो महाजोटी ठाड़े भीजत दो महाजोटी। यहाँ जानते हैं ये वाणी है, इसके एक एक शब्द में बड़ा रहस्य छुपा हुआ। आप बेचारी वृंदावन धाम सखी समूह हैं, लताएं जो सखी रूपा हैं, जो ध्रुमराज हैं सब सखी रूप हैं। ये जो दामिनी जो कौंध रही है कोई अलग नहीं है, वो सखी घन जो रूप में छा रहे वो भी सखी। बूंदे पड़ रही हैं मानो सखी बरसा करके, जैसे मानो जल पिला के सेवा करती हैं प्रिया प्रीतम को, तो वो ऋतु रूपा सखी हैं, पावस ऋतु रूपा। वे बूंदों की वर्षा करके प्रिया प्रीतम को सुखी कर रही हैं, मैंने सेवा कर रही हैं, भिजाने की सेवा कर रही हैं। भिजने का एक आनंद अलग है। तो थोड़ा स्मरण करिए कि नीचे प्रिया प्रीतम शोभा के सागर, दो शोभा के सागर, दो सुंदरता की रास, नवल वर नागरी नागर। अरे प्रिया जो है ना सुंदरता के खान, और ऐसी कोई कला जो नायिका में कला होती है उसकी क्या है, वो शिरोमणि है। बोलेंगे तो नेत्र मटकाती हुई, भौं मटकाती हुई, ग्रीवा मटकाती हुई, अधरों पे मुस्काती हुई, पिक बहने, और एक बार अगर बोलने तो प्यारे को तो मैंने
पुलकित आनंदित हर्षित और पुण्य पुण्य नवल रसिक मनमोहन ने सुने सुने नवल रसिक मनमोहन फिर ललचा। कि प्रिया जी एक बार और बोलते हैं, एक बार और बोलते हैं, ललचाते रहते हैं क्योंकि मुख से एक बार और शब्द निकलता ना और निकलता और बोलते हैं, मैंने इतना प्यारा लगता है। तो कहने का मतलब सुंदर वृक्ष है, वर्षा की बूंदे बूंदे अरबों अरबों पड़ती हैं, बूंदे कोई गिन के थोड़ी पड़ती हैं, वो बूंदे पड़ रही हैं और वो पीली पीली पड़ रही हैं। बूंदे हैं जो वैसे बूंदों का कोई रंग तो होता नहीं है, लेकिन जो कदम है ना, तो कदम के ऊपर अरबों अरबों गुच्छे हैं पुष्पों के, पत्ते कम हैं फूल ज़्यादा हैं। तो पत्तों पे आती है बूंदे और इसको फूलों पे पड़ के उसको गुच्छे को गीली कर देती हैं और उससे फिर पराग जो पीले पीले रंग लेकर के पराग, और प्रिया प्रीतम नीचे हैं तो बूंदे पड़ रही हैं और कभी कपोल पे पड़ती हैं, नेत्रों पे, और केस पास गीला हो गया प्रिया जो का, लाल जो का गीला, प्रिया जो की चुनरी गीली है गई। तो एक भीजने के समय बिचतरी छटा जगमगान अंगन मणिभूषण, फिर भी प्रिया जो थोड़ी किनारे हटती हैं, थोड़ी 10 कदम पीछे दाएं बाएं हटते हैं कि थोड़ी उसके ओट में बच जाएंगे। जहाँ सघन डालियाँ दिखती हैं वहाँ प्रिया प्रीतम और जाके, लेकिन वहाँ और बच नहीं पाते हैं। तो कहीं टपक ही थोड़ा याद कर लीजिए, स्मरण कीजिए कि पीली पीली बूंदें पड़ रही हैं, इसका ध्यान स्मरण करिए ना। बड़ा विशाल मंडल है, मणिमय वृक्ष है, मणिमय पत्ते हैं, मणिमय फूल हैं, मणिमय डालियाँ हैं और सुंदर नीचे जो थामरा बना हुआ, माने जो वृक्ष हैं तो लोग यहाँ एक आल बाल नहीं बनाते, एक गोलाकार घेर देते हैं ना वृक्षों के नीचे, सीमेंट का चाहे एक चबूतरा से बना देते हैं, ऐसे वृक्षों के नीचे बड़ा सुंदर बना हुआ है, उसको आल बाल कहते हैं, जिसको हम लोग बाउंड्री करके उसमें पानी भर देते हैं तो उसको ब्रजभाषा में आल बाल कहते हैं। उसको बाउंड्री भी कह सकते हैं, छोटा सा थामरा, उसको थामले कहते हैं, थामले बना देना। तो उसे उनके जो सुंदर जो है उसमें सुंदर जल भरा हुआ, उससे फुहारे भी छोड़ रहे हैं, स्वाभाविक फुहारे छोड़ रहे हैं और ऊपर से बूंदें पड़ रही हैं और नीचे प्रिया प्रीतम के ऊपर जो बूंदें पड़ रही हैं, और तो बूंदें पड़ने पे कैसा एक सुख हो रहा है, वो प्रिया जो की निगाहों से, हंसी से, रोम रोम से वो बातें प्रकट हो रही हैं। इसको कहते हैं भावनात्मक बातें, प्रेम संबंधी बातें, रस संबंधी बातें, रंग संबंधी बातें, अनुराग संबंधी बातें, प्रीति से ओतप्रोत ये बातें हैं। और प्रिया प्रीतम कैसे हैं तो प्रिया जो है कर कमल, लाल जी कर कमल में है, और कभी उसको छोड़ देते हैं, कभी गरबैयाँ दे के बचाते हैं, कभी प्यारी जो को प्यारे एकदम हृदय से लगा लेते हैं, प्यारे जो आप मेरे से एकदम परिरंभित हो जाओ, तो कुछ बूंदें और मुकुट शाह प्यारी पर मुकुट की लटका देते हैं उनके ऊपर कि थोड़ी प्रिया जो बच जाए, मैं भी जाऊँ तो कोई बात नहीं। तो बहुत सुंदर सुंदर छटा है। फिर यहाँ भिज भी ले जाते हैं, 10 कदम हट जाते हैं, चलो यहाँ बच जाएंगे, 10 कदम और हट जाते हैं। इतने में क्या होता है, घन का गरजना बंद, बूंदे बिल्कुल बंद हो गई, आकाश और वो क्षेत्र बिल्कुल स्वच्छ हो गया। लाल लाला बहुत खुश होते हैं, चलो अब बाहर फिर घूम घूम करके दृश्यावली देखते हैं, और जैसे ही देखने लग जाते हैं अनस हो जाती है, मटक मटक करके उस मंडल पे, फिर क्षण भर में घन जो है वो गिर जाता है, दामनी लरज भी लग जाती है और बूंदे पड़ भी लग जाते हैं। मैंने अनेकों बार ऐसी लीलाएं हैं। टपकी बूंदे परत पतन ते, ठाढ़े भींजत दो बाहा जोटी कीने, रस भीने तरु धर। प्रिया जो रसिकनी है, लाल जी रसिक हैं, दोनों दंपति है ना। प्रिया जो प्रियसी हैं, प्यारे उनके प्राण वल्लभ हैं, प्रिया जो उनकी प्रियतमा है, वो दूल्हे हैं, वो दुल्हन है, दोनों तो बहुत एक दूसरे के प्राण ही हैं। तो बड़े प्रेम पूर्वक किस पास को सहलाते हुए, मतलब सुलझाते हुए, सुंदरी सरक जाती उसको सहलाते, उनको प्रेरणा से उसको संभालते हुए, सखियाँ नहीं है, वो दुबक दुबक के देख रही हैं। तो लाल लाला बहुत भांति में रस भीने तरु तरें, और फिर मैंने देत परस्पर प्रीतम प्यारी, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो ये पहली बात है। फिर दूसरी बात है कि गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुम चिर, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुम चिर, चूहा चूहा चूमे नीर, चूहा चूहा चूमे नीर, मनो मनो राग रंग
धुरवा झरे अनुराग रंग धुरवा झरे। गौर श्यामल शरीर, जब प्रिया जो भिज रही हैं, लाल जो भिज रहे हैं, तो प्रिया जो गौरांगी हैं, गौर कलेवर वाली हैं, प्यारे जो हैं वो श्याम कलेवर वाले हैं। तो गौर श्यामल शरीर, और इस पे दोनों जो हैं वो अरुण वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए, हल्का जो हल्के लाल रंग का होता है वस्त्र, ऐसे प्रिया जो और लाल जो दोनों। तो उसका परिणाम ये होता है कि जब वो वस्त्र उसके बूंदों से वो जो गीले हो जाते हैं, तो अक्सर आप लोग कभी देखेंगे कोई कोई वस्त्र ऐसा होता है जिसमें कच्चा रंग होता है, तो उसका रंग छूटता है ना वो भिजने पे। अगर पीला वस्त्र है तो पीले पीले उसमें जो पानी जो निकलता है वो पीला पीला रंग लेके निकलता है, नीला होता था नीला नीला। ऐसा ही हो रहा है, जब प्रिया जी की चुनरी से वो लाल लाल है, लाल रंग की हैं, तो लाल लाल उसकी जो बूंदी टपक रही है वो लाल लाल से दिख रही हैं। तो वो मैंने केस से पीली पीली बूंदें, चुनरी से लाल लाल पीली पीली लहंगे से, ऐसे लाल जी की धोती से। तो अनुराग कहते हैं अरुण रंग अनुराग है जानो श्याम रंग श्रृंगार है। तो जो बूंदे टपक रही है ना भाई, जब वस्त्र गीले हो रहे हैं तो टपकेंगे ना, उसे बूंदे टपकती हैं, तो ऐसा लगता है मानो मोतियों की लड़ियां टपक रही, टूट रही हैं। तो वो लाल लाल बूंदे टपक रही हैं, ऐसा लगता है कि मानो धुरवा झर रहा है। मनो अनुराग रंग धुरवा झरे। अनुराग कहते हैं लाल रंग को, और प्रेम कहते हैं पीत। कहो प्रेम को पीत जो रंग, महावाणी जी ने वर्णन किया है कि प्रेम का रंग पीला और अनुराग का रंग लाल। जैसे मान लो माताएं अपने मांग में सिंदूर पधराती हैं, वो लाल क्यों होता है? माने अपने पति का मानो अनुराग वो प्रदर्शन है, पति के प्रति समर्पण और अनुराग का प्रतीक होता है। तो मनो अनुराग रंग ध्रुव, अनुराग मैंने लाल लाल बूंदे हैं, तो मैंने निहाल कर रही थी, लगता है मोतियों की लड़ियां टूट रही हैं। और दोनों बड़े चंचल हैं, मैंने अनेकों बार मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ना मतलब दूर नहीं, परिरंभन से छूट जाना, आलिंगन से छूट जाना, फिर गर्भैया देते कभी हाथ में हाथ, फिर बूंदे पड़ती उसमें भिज भी लग जाते हैं, फिर डर के किनारे आ जाते हैं। इसी में होता क्या है, दामिनी को कौतुक सोचती, दामिनी के मन में आता है कि थोड़ी ज़्यादा जोर से आवाज़ करती हूँ, तरतराती हूँ, लरजती हूँ, देखें प्रिया जो कैसे डरती हैं। तो जैसे बिजली कौंती है तो डर जाते हैं ना, ऐसे प्रिया जो स्वच्छंदता पर वो लाल के संग भीज रही हैं। तो घन घर जन दामिनी कर जनते, घन घर जन एरिया हो, घन घर जन एरिया हो, घन घर दामिनी तर जनते, डरे भामिनी लपटात गरे, भामिनी लपटात गरे, घन घर जन दामिनी तर जनते, घन घर जन दामिनी तर जनते, डरे भामिनी लपटात गरे, डरे भामिनी लपटात गरे। तो प्रियालाल स्वतंत्र भीज रहे हैं, और फिर जो है वर्षा की बूंदें बंद, और दामिनी की लर्जन बंद, स्वच्छ बिल्कुल आकाश जो है स्वच्छ हो गया। कोई ना वर्षा की कोई चिन्ह है, ना घन की चिन्ह, न दामिनी की चिन्ह, न कुछ भी, सब सुख गए बिल्कुल। और फिर प्रिया प्रीतम उस ओट से निकल के फिर स्वेच्छापूर्वक नज़ारा देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए, सुंदर सुंदर दृश्यावली, फिर अंश बुझा दिए, ढोल भी लग जाते हैं मंडल पे,
फिर घन और जो घन जो है वो क्षण भर में वो चारों तरफ घन छा जाते हैं, नीले नीले नीले, और दामनी लरज भी लग जाती हैं। अब की बात हुई जोर से लरजती हैं, मैंने प्रिया जो से डर जाते हैं। जब वो डोल रहे थे तो थोड़ी अलग अलग होकर के, प्रिया जो मानो 2 फीट दूरी पे हैं लाल जी से, 4 फीट दूरी पे चल रही हैं, प्यारे 2-3 फीट 4 फीट दूरी पे चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं आसपास में, मैंने घूम घूम के सुंदर दृश्यावली देख रहे हैं। इसी में दामनी और घन गरजते हैं जोर से। देखते हैं कई बार घन गरजता एकदम जो है आदमी डर जाता है, और धामनी करती लरजती है तो बड़े हृदय में वो कंपन सा होता है। ऐसे ने जोर से घन भी गरजते हैं, तड़तड़ाते हैं, और दामनी तड़तड़ाती हैं, प्रिया जो डर जाती हैं, डर के आगे प्यारे से लग जाती हैं। डरी भामनी लपटात, प्यारे उनको भुजा पास में बांध लेते हैं। फिर बिल्कुल शांत, फिर प्रिया जी छूट जाती हैं कि प्यारे कोई ना दामनी है ना कोई वो घन है। फिर वो कड़कती है जोर से, मैंने श्यामा श्याम को रिझाती है, मुझे तो श्यामा ही मैंने ये पावर से बहुत सुंदर छटा है। तो होता क्या, देखिए इस लोक में भी देखा जाता है कि जब आपको भय लगेगा या कोई मुसीबत होगी, संकट होगा, तो आप अपने से बड़े का सहारा लेते हैं ना, जो धनवान हो चाहे शक्तिमान हो चाहे किसी ने बुद्धि बल में ज़्यादा हो, तो जब डरता है तो बड़े का सहारा लेता है। तो प्रिया जी को डर लगी तो किसका सहारा लेते हैं? प्यारे का। झट उनके प्राण वल्लभ है ना, उनके क्या है, जीवन धन है, प्राण जीवन है, उनके पृष्ठ हैं, उनके प्राणेश्वर हैं, झट उनके हृदय से आकर उनके लग जाते हैं। और बहुत यहाँ बहुत सुंदर लीला और दरस परस। तो डर भामिनी लपटात गरे, मने गले से लग जाती हैं, हृदय से लग जाती हैं, और प्यारे मानो नवनिधि पाई। मोहि तो सुहाई लागे लाल की लटकरी, ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को नहीं। फिर लाल लला पुनः इस प्रकार अनेकों बार घन का गरजना, दामनी का लजना, वर्षा की बूंदों का बरसना, बंद हो जाना, साफ हो जाना, गिर जाना, अंधकार सा हो जाना, और उसमें जहाँ तहाँ कौंध कौंध के मानो ये दीप दिखा रही हैं दामनी। तो बहुत सुंदर अनेकों बार लीलाएं हैं, अनेकों बार छूटती हैं, बिछुड़ती हैं, मिलती हैं, अंक में आती हैं, फिर अलग होकर के दोनों जो है स्वेच्छापूर्वक निहार रहे हैं, और ये लीला सब सहचरी में देख रही हैं और गान कर रही हैं, उन्हीं का तो प्रसाद है। लेकिन अगर सखियाँ बीच में आ जाएं तो फिर ये लीला में थोड़ा भंग हो जाएगा। तो सखी जन है वो कैसी हैं, तत् सुख सुखित्वम वाली, कि हमारे जो इष्ट श्यामा श्याम है सुख लूटें, सुख आस्वादन करें, प्रेम के लिए का विस्तार करें, और इस समुद्र में डूबे रहें। तो ऐसे बहुत समय तक लीला देखती हैं। फिर सखियों के मन में आता है कि देखो अगर ज़्यादा प्रियालाल भेजेंगे तो बड़े सुकुमार हैं, प्रिया जो अतिशय सुकुमारी शिरोमणि हैं, लाल जी सुकुमार शिरोमणि हैं, तो फिर आगे भी तो लीला है, निकुंज की लीला अभी आगे है। तो ये विचार करके और सखी वृंद प्रिया प्रथम के सामने एक ही बार प्रकट होकर के आ जाती, और श्यामा श्याम को बड़ा संकोच होता है, और वाक्य समझाती हैं। तहाँ की सुंदर सटा है कि श्री हरि प्रिया जो की रीझन भीजन रहसी बहसी देखी मन मत रति मनमान। श्री हरि प्रिया में जो प्रिया रीझ रीझ करके हर्षित हो करके भीज रहे हैं, छूट रहे हैं, मिल रहे हैं, और ऐसी लीला सखी देख रही हैं। श्री हरि प्रिया जो की रीझन भीजन रहसी बहसी, मैंने जो दोनों की एकांतिक लीला जो देख रही थी कि अंक में आके विराजमान है, परसत कपोल चित्रित कीनी मुख बदन बिलोकन में अघात। और जब भीज जाते हैं ना तो प्रिया जो के कपोलों पे जो ललाट पटल पे नासिका पे जो बूंदे हैं ना, उसको लाल जी अपने हाथ से पोंछ देते हैं। प्यारी जो उनको पहुँचती हैं हृदय पे जो है भुजाओं पे है पहुँचते हैं, पुनः बरस करके पुनः गिले कर देती हैं। तो श्री हरि प्रिया जो की रीजन भीजन रहसी बहसी, मैंने एकांतिक लीला देख करके और होड़ा होड़ी से बड़ी स्पर्धा पूर्वक प्रिया प्रथम जो समास्वादन कर रहे हैं। श्री हरि प्रिया जो की रीजन भीजन रहस्य बहसी देख मन मत रति मनमान हरे, कोटि कोटि मनमत कोटि कोटि रति सजने का जो गर्व है वो मानो यहाँ चूर्णित हो रहा है, रद्द हो रहा है, मानो वो फीका पड़ रहा है कि वास्तव में प्रिया प्रीतम का प्रेम अजर है, अमर है, प्रशंसनीय है और बड़ा रसमय है। और तो और ही है
तो श्री हरि प्रिया जो कि रीजन भीजन रहस्य भस्य देख, क्योंकि एकांतिक क्रीड़ा को, भेजने की शोभा को, और जो अनेकानेक लीलाएं हैं उसको देख के सहचरी बिंद वो मनमत और रति को मानो न्यौछावर कर रही हैं कि हे मनमत और रति, तुम तो वास्तव में इनके सामने क्या हो, नगण्य हो। मनमत रति मनमान हरे। फिर सहचरी बिंद पास में आती हैं और श्यामा श्याम को बलिहार लेती है। हमारे जुगल सरकार की, श्यामा श्याम की, लाडली लाल की, रसिक रसिकने की, नागर नागरी की, प्यारी प्यारे की, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। फिर लाल लला को इस जाल से निकालते हैं और फिर बगल में थोड़ी दूरी पे सुंदर कदम कुंज है, उस कुंज में ले आती हैं। अंग अंग को पहुँचती हैं, केस पास करने छोड़ती हैं, नूतन वस्त्र धारण कराती हैं, आभूषण धारण कराती हैं, कुछ भोग लगाती हैं और फिर इसी कुंज में विराजमान करती हैं। तहाँ 2 पद अगला पद है, श्याम लखन संग दामिनी बिहरत सुरत समाज, कैसी मन को मोहनी बनी बिहारिन। कल देखेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो प्यारे, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जो की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरिप्रिया जो की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री पावस ऋतु बिहारी बिहारणी जो की। जय जय श्री राधे श्याम की जय।